ने सदन में कानून व्यवस्था मुद्दा उठाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एनेक्सी में 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों और भारत के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि विधानमंडलों की विश्वसनीयता। बिरला ने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि हाल के वर्षों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे इन संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। किसान आंदोलन की धार को तेज करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर आज जयपुर में किसानों की संसद शुरू हुई है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हो रही इस किसान संसद में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग रखी जा रही है। यूपी में विधान सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसी बीच अब्बा जान बाद अब चचा जान चर्चा में है। बीकेयू का इस्तेमाल किया है। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। मंगलवार को भी आजादी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग। कल देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल सेल ने 6 में से 4 आतंकियों को रात में ही कोर्ट में पेश किया था। आज बरामद सामान और अन्य साथियों को लेकर पूछताछ का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सेंट्रल विस्टा के लिए चल रहे निर्माण कार्य के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कर्मचारी फिलहाल साउथ ब्लॉक के आसपास हट्स में चल रहे दफ्तरों में कार्यरत थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। नए मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी सरकार में शामिल अधिकांश चेहरे शायद नजर नहीं आएंगे। सूत्र बताते हैं कि विधायक से सीधे सीएम बने भूपेंद्र पटेल कुछ सीनियर मंत्रियों को स्थान दे सकते हैं, लेकिन नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परिवाद दर्ज कराया गया है। सीएम पर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दर्ज कराया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा करने वाले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को दौसा के धनवाड़ गांव आएंगे, जहां वो 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में फिलहाल 8 लेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। खास बात यह है कि अभी इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2-2 लेन यानी कुल 4 लेन बनाई जाएंगी। एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय होगा। निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को गांव आ रहे हैं। दौसा के धनवाड़ गांव में केंद्रीय मंत्री के दौरे की तैयारियां जारी हैं। अलवर से सांसद और बीजेपी नेता बालकनाथ ने अलवर सहित पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार पर पूरी तरह फेल होने के आरोप लगाए। सांसद ने भिवाड़ी में बेकरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस गोलीकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार बुधवार की दरियामनी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.0 रही। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल पर इसकी घोषणा की। लसिथ मलिंगा T20 फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज है। मलिंगा दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी 250% तक बढ़ाई गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रुप डी के प्लेयर्स को होगा। जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में संभवतः पेट्रोल और डीजल की जीएसटी के तहत विचार हो सकता है। ये एक ऐसा कदम होगा जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व के मोर्चे पर जबरदस्त समझौता करना होगा। देश में लगातार 80 दिन से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 से कम है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 27,176 कोरोना के नए मामले सामने आए।
वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। 38,012 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 11,120 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई। राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमण के 30,000 या उससे अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब राहत है। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बनाड़ थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए घूस मांगी थी। एसीबी ने हेड कांस्टेबल नोमा राम को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। परिवादी विजय सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुकान में कुछ बदमाश अचानक से धावा बोलते हैं और वहां मौजूद स्टाफ पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने लगते हैं। इसके साथ ही दुकान में जमकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद बड़े आराम से सभी मौके से फरार हो जाते हैं। भरतपुर में दो पक्षों में खूनी जंग देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां मोरी चार बाग पर 3 दिन पहले दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की। ये वीडियो 12 सितंबर की रात का बताया जा रहा है और बवाल की वजह पुरानी रंजिश बताई गई। हैरानी की बात यह है कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस की ओर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। टोंक के मालपुरा में चारगा भूमि पर जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक दूसरे पर लाठियों से हमला हो गया। झालावाड़ में 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना जिंदल इलाके की बताई जा रही है। धौलपुर में राजीनामा के दबाव में घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मार दी गई। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अलवर के निमराना में बाइक सवार लुटेरों ने ई-मित्र की दुकान में लूटपाट की। जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और ई-मित्र की दुकान में घुसकर अंदर से शटर बंद कर दिया। तीनों ने ई-मित्र संचालक और उसके साथ बैठे एक व्यक्ति को बंदूक का डर दिखाकर करीब 50,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में डीवीआर भी अपने साथ ले गए। वहीं लोगों ने थाने में फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई की खानापूर्ति कर चली गई। बीकानेर के नोखा में धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर आज बंद बुलाया गया। इस दौरान कस्बे के सभी बाजार पूरी तरह बंद है। सब्जी मंडी के साथ साथ सभी कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। वहीं प्रदर्शन के लिए घंटाघर के पास सैकड़ों लोग जमा हो गए। बंद को देखते हुए कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को बाल श्रम से मुक्त करवाया। जानकारी के मुताबिक लड़का कनवास थाना ग्राम दरा स्टेशन में कबाड़ में कारखाने में काम कर रहा था। पुलिस की टीम के साथ पहुंची मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने नाबालिग को छुड़ाया और कबाड़ कारखाने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। संघर्ष में 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। बारां जिले के कवाई थाने से 1 किलोमीटर दूर अडानी प्लांट के पास स्टेट हाईवे के किनारे संदिग्ध युवक का शव मिला। पहली नजर में पुलिस हत्या का आशंका जता रही है। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दलवीर सिंह जागा नाम के इस आरोपी दौसा से लालसोट से गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में चल रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के खुलासे हो रहे हैं। भीलवाड़ा में भी सुभाष नगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी जयपुर जिले के बामनी कस्बे के दांतली का रहने वाला है। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना इलाके में कार और बस में भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लग गई।
करौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक की चपेट में बाइक आ गई। इसके बाद ट्रक और बाइक धू धू कर जलने लगी। यह हादसा NH 11B पर हाथी घाटा इलाके में हुआ। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दी। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार तहसील इलाके में सवारियों से भरी पिकअप बनास नदी में गिर गई। इस हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। जयपुर के पाटवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। इस ट्रेलर में चने की बोरियां भरी थी। हादसे का शिकार ट्रेलर जयपुर से दिल्ली जा रहा था। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। घंटों बाद जाम खुलवाया गया। झुंझुनू शहर में अजमेर विद्युत निगम के ऑफिस के पास खाद से भरा एक ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। भरतपुर जिले के बयाना वैर सड़क मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के पास देर रात बेकाबू ऑटो पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सावतसर रेलवे ट्रैक की है। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के केलवाड़ा से कुंभलगढ़ दुर्ग सड़क के किनारे 15 दिन बाद बनी सुरक्षा दीवार सिर्फ 3 घंटे में ही बारिश से ढह गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। 1 घंटे पहले ही यहां से कुछ पर्यटक फोटो खिंचवाकर निकल चुके थे। कुंभलगढ़ मार्ग पर जिस जगह ये दीवार ढही वहां सेल्फी पॉइंट है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगा रहे हैं। PWD ने निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। वहीं ठेकेदार ने बारिश को जिम्मेदार बताया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के गणेशपुरा के रहने वाले मजदूर की करंट से मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर SDM सुमन सोनल परिजन को मनाने पहुंची और जिसके बाद परिजन मान गए। बता दें कि मजदूर मुकेश कुमार नवलगढ़ निवासी प्रेम चोपदार के मकान में कार्य कर रहा था। इस दौरान उसे करंट लग गई और उसकी मौत हो गई। दौसा में सफाई व्यवस्था से परेशान लोग आज नगर परिषद में पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नागौर के खिवसर के माडपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच की मनमानी से परेशान लोगों ने कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि सरपंच ने ग्राम पंचायत भवन में ताला लगा रखा है। उन्होंने सरपंच और ग्राम सेवक पर लोगों की समस्याओं की अनदेखी के भी आरोप लगाए। सिरोही के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। कहने को तो अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। मशीन के लिए कर्मचारी भी है, लेकिन एक्सरे फिल्म नहीं है। इसके चलते लोगों को निजी लैब का रुख करना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार PMO को सूचित भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल की व्यवस्थाओं का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर लेकर मरीजों को वार्ड तक पहुंचाना पड़ता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फिर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के संजय शुक्ला ने ट्रेन लेट होने पर रेलवे पर मुकदमा किया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। देश की सबसे बड़ी प्रवेश इंजीनियर प्रवेश परीक्षा JEE मेंस का परिणाम देर रात को घोषित कर दिया गया, जिसमें 44 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। इस परीक्षा में 18 छात्रों ने पहली रैंक हासिल की, जिसमें 3 राजस्थान के हैं। वहीं जिन 18 छात्रों ने पहली रैंक हासिल की है, उन्होंने कोटा के कोचिंग संस्थानों से ही पढ़ाई की है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार रिजल्ट जल्द ही वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा। बीकानेर में आज तीसरे दिन भी 64 केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर परीक्षा का आयोजन किया गया। नकल गिरोह पकड़े जाने के बाद से परीक्षा केंद्रों को सुरक्षित कर दिया गया है। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रिट परीक्षा को लेकर आज राज्य स्तरीय VC आयोजित की गई, जिसमें सभी रेंज के संभागीय आयुक्त, IG, कलेक्टर, SP मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम ने मनोनीत पार्षद पूरी तरह से एक्टिव हैं। इन पार्षदों ने आज शहर के वार्ड 57 का दौरा किया और जनता की समस्याओं को सुना।
टोंक जिले में पीपलो उपखंड क्षेत्र में महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इलाके की किसान महिलाएं शामिल हुई। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने खेतड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पोलो ग्राउंड का निरीक्षण भी किया। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, ये आपको भी जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। हाल है कि